इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांव को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बसे एक बेहद रिमोट और खूबसूरत गांव कलाप की ओर, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। शहर के शोर से दूर मैं निकल पड़ता हूँ इस सफ़र के लिए दिल्ली से देहरादून। देहरादून से एक और बस चेंज करके मैं चल पड़ता हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन नेटवार की ओर। नेटवार टॉन्स रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जो कलाप विलेज जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस पॉइंट है। नेटवार में उत्तराखंड की ओर से आने वाली सुपिन रिवर और हिमाचल की ओर से आने वाली रुपिन रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, और इसके बाद ये नदी टॉन्स कहलाती है और आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। जैसे कि हर पहाड़ों में देवता होते हैं, वैसे ही यहाँ के देवता हैं पोखू देवता। इन देवता को न्याय का देवता माना जाता है और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कोर्ट कचहरी जाने के बजाय पोखू देवता के पास आते हैं सॉल्यूशन और जस्टिस के लिए। एक दो तीन चार पाँच छः 7 बच्चे। अब मैं निकल पड़ा हूँ नेटवार से कलाप गांव की ओर। आधा रास्ता मैं इस गाड़ी में तय करूँगा और आधा रास्ता मुझे पैदल चलना पड़ेगा। वैसे गांव के लिए सड़क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पर अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, पर पैदल रास्ता उतना ही खूबसूरत है। ये अभी कलाप कितना दूर है यहाँ से? कितना पैदल चलने वाला? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर और है। आप कहाँ से आ रहे हैं? पैदल? मैं आई नेटवर्क से पैदल। पैदल आए आप नेटवर्क से? तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है? क्या करें, हम तो बूढ़े बन गए चल चलते। बेटा क्या करना, मजबूरी है। अभी तो थोड़ा सा जो चलो सड़क चलेगी और हमने कितने पीठ में ले गया उठा से, कितने बच्चे कितने पीठ में धकेल से मार से गाय नीचे ऊपर, कितनी परेशानी काई होगी, भगवान ही देखेगा। आप भी कलाप से आए? हाँ कलाप से। आप क्या कर रहे हैं? वो झाड़ू निकाल रहे हैं। घास? झाड़ू? झाड़ू। अच्छा। झाड़ू है झाड़ू। देख लिया ना मेरी गाड़ी है। हाँ ना गाड़ी दौड़ क्यों जी देख ला। ठीक है नेट पानी पोड़। मैं तेरे से आ रही है कि ना आगे बंद हो तो।
यहाँ तक पहुँचना थोड़ा टफ है। पहले बस जर्नी, उसके बाद शेयर टैक्सी और उसके बाद 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप इस गांव तक पहुँचते हैं। इस वजह से ये गांव अभी भी काफ़ी आइसोलेटेड है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या ले जा रहे हैं आप? झाड़ू। झाड़ू? इसका झाड़ू बनेगा? हाँ, ये घास कहाँ मिलती है? ये जंगल में ढूंढनी पड़ती है। अच्छा। कौन ले जाता है जंगल में तो तो आप कहाँ कलाब से आए हैं? हाँ जी, नेटवर्क अच्छा, है नेटवर्क पर हम इस ये झाड़ू घास ले हाँ झाड़ू लेने तो जा रहे हैं कलाब के पहाड़ में ऊपर। तो ये अलग घास होती है, यहाँ नीचे नहीं मिलेगी ये? नहीं मिलती है, ये बहुत दूर दूर मिलती है पहाड़ों में ना, बहुत दूर दूर हाइड जगह पे ढूंढना पड़ता है इसको। हाँ ढूंढना पड़ता है घास के साथ और कहीं थोड़ा थोड़ा। तो आप कब आ गए थे? हम तो सुबह आ गए थे 6 बजे। सुबह 6 बजे? अब अभी तक कितनी ढूंढ पाए बा, वो भी जबरदस्ती। इधर देखो जरा कैसे हो रखे आप। अच्छा, एक चीज़, वो आप लोग जो आवाज़ें मार रहे थे वो तो हम एक दूसरे को उस करने के लिए कि हम इधर हैं, हाँ, कोई उधर है, क्योंकि फोन नहीं है ना किसी के पास। तो आवाज़ें मारते हैं। आवाज मारते हैं ताकि पता चलेगा ना कि इधर ही है सब लोग, कोई खो जाए जंगल में। एक बार मार के दिखाएंगे कैसे? मार रहे हैं। Alla kita tayo po na ko lang. Marla, nanalo ba? इस वक्त आप चारों तरफ ये क्रिकेट्स की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। वाह। आपका नाम क्या है सर? लाखन सिंह। तो रास्ते में आते हुए हमें एक घर मिला और घर में मिली पहाड़ी ककड़ी। शहरों में तो खीरा होता है, पर ये ककड़ी का साइज देखिए आप कितना बड़ा है और बहुत टेस्टी भी है। 3 प्रकार की राजमाएं देखो। क्या क्या? एक ये वाली, एक ये वाइट, एक छोटी लाल, एक देखो बड़ी है, 4। तो इनके पौधे अलग होते हैं कि एक ही उसमें? कट्टे भी बीज सकते हैं। अच्छा अच्छा। अलग बीजेंगे, अलग भी बीजेंगे। देखने में सेम एक जैसे होते हैं पौधे, लेकिन दाने इनके अलग अलग है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही यूनिक और रिमोट गांव है जिसका नाम है कलाब। ये गांव टॉन्स रिवर वैली में बसा हुआ है और समुद्र तल से लगभग 7,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी और अपने कल्चर को संजोए हुए है। इसका क्या यूज होता है भैया? ये आटे के लिए होता है ये। अच्छा, आटा बनता है इसका ये। कि क्या चीज़ है ये? मंडुआ मंडुआ। ये बहुत बढ़िया चीज होती है, मतलब ना ऑर्गेनिक होती है ये अपनी, कहता हूँ मतलब। इसकी मतलब रोटियां बनती हैं। हाँ। नमस्कार जी, ये क्या ले जा रहे हैं आप? क्या चीज़ है? चौलाई। हाँ जी। किस काम आती है ये इसका आटा? ये आटा बनता है इसका। अच्छा अच्छा रोटी बनती है। अच्छा और इसके लड्डू भी बनते हैं। अच्छा, तो ये अभी लगी हुई है खेतों में? हाँ, कटान शुरू हो गई इसकी। अच्छा। इस वक्त मैं गांव से थोड़ा बाहर आ गया हूँ और गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं और मेरे चारों तरफ आपको जो लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही है ये चौलाई लगी हुई है। तो अभी इसको काटा जा रहा है और इसको यहाँ से काट के गांव में ले जा रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल और सेल्फ सस्टेन्ड लाइफ जीते हैं। एग्रीकल्चर और पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। मॉडर्न एमिनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन इसी की वजह से एक ऑथेंटिक रूरल एक्सपीरियंस मिलता है। ये चौला निकालती है। अच्छा। हाँ, मारसा बोल कहती है इसके लिए, मारसा तब निकालती है इसको। अभी बैल घुमाने हैं तो फिर हाथ से फांदना है इसको। निकालना पड़ेगा। कलाब गांव के बीचों बीच बसा हुआ है कर्ण मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण को समर्पित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ कर्ण ने तप किया था और आज भी गांव के लोग उन्हें न्याय और दान के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। कलाब गांव से, जो कि मेरे पीछे है, थोड़ा ऊपर चलकर थोड़ा सी हाइक करके काफ़ी सुंदर केव है और जहाँ जिसके चारों तरफ वाटरफॉल भी है और यहाँ के लोगों के लिए जो कि बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है जंगल से होते हुए और हमें टॉप पे जाना है, तो चलिए चलते हैं।
रास्ते बहुत ही डेंजरस हैं ये। एक तरफ एकदम खाई है नीचे और इतने बड़े बड़े घास हैं, सो इनको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ रहा है। बाप रे। ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है और जिस तरह से ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और मैं एकदम वाटरफॉल के पीछे आ गया हूँ और यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये इस गांव का बहुत पुराना मकान है और इस गांव में ज़्यादातर मकान ऐसे ही हैं, लकड़ी और पत्थर के, और उन पे बहुत सुंदर ये नक्काशी की गई है। इन मकान की खासियत ये है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है, तो काफ़ी शुद्ध आर्किटेक्चर है। इस गांव में आपने ज़्यादातर घरों में देखा होगा कि सभी के घरों में ऐसी घास लटकी हुई है। तो यहाँ पे विंटर्स आने वाली हैं, तो सब ने अपने घास का स्टॉक जमा किया हुआ है और इस तरह से फैलाया हुआ है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो घास नहीं होगा और तब यही घास पशुओं को दिया जाएगा। ये किसका पौधा है भैया, क्या लगा हुआ है? ये बंजीर का है जी। अच्छा, क्या काम होता है इसका? इसका चटनी भी बनता है और इसका जो रोटी के अंदर है वो छिड़कू भी बनते हैं। इसको गुड़ या चीनी डाल के इसके साथ ना पीस के तो उसके रोटी के अंदर डालते हैं। दिखा सकते हैं थोड़ा सा इसके बीच? दाना होता है इसके अंदर ना। अच्छा। तो ये जब सूख जाता है तो इसका ये दाना निकलता है। ये तो अभी ये तैयार है किसको? अभी टाइम है अभी। अच्छा। 2-4 दिन तभी तो झड़ नहीं रहा है, देखो ना। अच्छा अच्छा। इसका दाना ऐसा होता है। अच्छा। तो इसका अधिकतर लोग इसका चटनी बनाते। अच्छा। और रोटी के अंदर भी बनाते इसको। सो अब हम चलते हैं कलाप विलेज के सबसे सीनिक स्पॉट पे, जिसका नाम है करबा टॉप। ये जगह यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है और वहाँ से कई सारे पीक्स दिखती हैं, जिसमें से फेमस केदारकांठा, पुरोला और स्वर्ग रोहिणी पीक्स है। तो चलिए चलते हैं करबा टॉप।
तो फाइनली हम करबा टॉप पहुंचने वाले हैं और यहाँ से पिक्स के काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। वाह। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं करबा टॉप पे और मेरे सामने यहाँ से कई पीक्स दिख रही हैं, स्वर्ग रोहिणी, केदार कांठा और फुरोला पीक्स। बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। कुछ चेहरों, कुछ जगहों को शायद हम पहली और आखिरी बार मिलते हैं, पर उनका इम्प्रेशन हमको जिंदगी भर याद रहता है। यहाँ के लोग, यहाँ की सादगी, यहाँ का अपनापन, यहाँ के जंगल, सबको समेटे हुए मैं जा रहा हूँ शायद एक बेहतर इंसान बनकर।